परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो श्वास श्वास में सुगंध आएगी। दुनिया में मोहब्बत इसलिए बरकरार है क्योंकि एक तरफा प्यार आज भी वफादार है। क्लेश का कारण द्वेष है। भगवान ने क्या कहा कि द्वेष मत रखना, पसंद नहीं आए तो उपेक्षा करना। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। प्रेम जीत से नहीं किस्मत से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहते। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार वह जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। मन में कुछ भर कर जिएंगे तो मन भर कर नहीं जी पाएंगे। आप शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधा मन में आग लगाती है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। मैं पटरियों की तरह जमीन पर पड़ा रहा, सीने से गम गुजरते रहे रेल की तरह। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता है। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को मालूम है सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बनता है तब फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। उम्र ने तलाश ली तो जेब में लम्हे बरामद हुए, कुछ गम के थे, कुछ नम थे, कुछ टूटे, बस कुछ ही सही सलामत मिले जो बचपन के थे। आज के 3 उत्तम विचार। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा न समझें, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। दूसरों की सुनकर चलोगे तो कुछ ही दूर चल पाओगे, खुद की सुनकर चलोगे तो मंजिल खुद बनाओगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी। अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बन काम आएगी। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बात करेगा। बनावटी लोगों से सावधान रहना। पहले तो रो रो कर आपका हाल पूछ लेंगे और फिर हंस हंस कर जमाने वाले को बताएंगे। जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। जैसे गीले कपड़े में आग नहीं लग सकती है, ऐसे ही हम प्रभु प्रेम में भीगे रहेंगे तो माया की आग हमें जला नहीं सकती। असफलता का दर्द सहने की शक्ति हो अथवा सफलता को पाने की जीवन में सहन शक्ति का होना अति आवश्यक है। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी है उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जो कहते हैं सहन शक्ति कमजोरी की निशानी है तो जरा सहकर दिखाएं। चोट पर चिल्लाना अगर उत्तर है तो कभी खामोश हो निरुत्तर बन जाएं। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाए, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। क्या आपको पता है क्रोध का पूरा खानदान है। क्रोध की लाडली बहन है जीत, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार, क्रोध का बाप जिससे वह डरता है भय, क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा है बैर, इस खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा, क्रोध की माँ है उपेक्षा और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहें और हमेशा खुश रहें। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ और वे अपनी जगह सही है।